महंगी लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े और एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, यही वो चीजें हैं जो शायद आप भी अपने लिए चाहते हैं। आज हम सब के लिए लाइफ का मतलब है हर मटेरियलिस्टिक चीज का अपने पास होना। हम अपनी पूरी लाइफ बस इन चीजों को पाने में लग जाते हैं। पर क्या ये लाइफ को जीने का सही तरीका है? एक बच्चा जो अमीर घर में पैदा तो हुआ, पर उसे गौतम बुद्ध की तरह गरीब लोगों की समस्याओं को देखकर दुख होता था। जिस दौर में दुनिया पावर और संपत्ति के लिए लड़ रही थी, उसने वैरागी का जीवन अपनाया और दुनिया को धर्म, आत्मा, दिमाग और भारत की ताकत से रूबरू करवाया। और वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता की बंगाली फैमिली में हुआ था। नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद विश्वनाथ दत्त के 8 बच्चों में से एक थे, जो कि पेशे से एक बड़े वकील थे और लोगों में उनकी खास पहुंच थी। वहीं स्वामी विवेकानंद की मां भुवनेश्वरी देवी अपने पति से थोड़ी अलग थी। वो बहुत ही साहसी और निडर महिला थी, पर साथ ही वो पूजा पाठ और भगवान में भी काफी यकीन रखती थी, जिसका स्वामी विवेकानंद पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्रनाथ दत्त का इंस्ट्रूमेंटल और वोकल म्यूजिक दोनों में इंटरेस्ट था और साथ ही वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक, रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग तक की थी। साथ ही वो भगवद गीता और उपनिषदों को भी पढ़े थे। इसके अलावा वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी बाय डेविड हमे, योहान गॉटलिब फिश्टे और हर्बर्ट स्पेंस जैसे कई लोगों को भी पढ़ा। सिंपल शब्दों में कहूँ तो उन्होंने अपने ज्ञान किसी एक कल्चर या फिर किताब तक सीमित नहीं रखा था। जब हम सच की तलाश में होते हैं तो हमारा पहला काम सबको सुनना होता है, सबको पढ़ना होता है। जब तक सबको सुन नहीं लेते, सारी किताबें नहीं पढ़ लेते, तब तक किसी की तुलना करना या ये कहना कि मैं बेहतर हूँ, मेरा लिखा बेहतर है या जिस किताब या विचार में यकीन रखता हूँ वही सही है, ये सब कुछ गलत हो जाता है। आप जो जानते हैं उससे अभी बहुत कुछ बेहतर है इस दुनिया में, जो आपके लिए जानना बाकी है। पर ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो सफर थोड़ा आगे आते ही खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जान गए हैं, उन्हें सब कुछ पता है। जबकि असली सच्चाई तो ये है कि उससे बेहतर वो इंसान है जिसे कुछ नहीं पता, क्योंकि कम से कम वो इस वास्तविकता को तो अपनाता है कि उसे कुछ नहीं पता। पर कुछ किताबें पढ़ने के बाद खुद को ज्ञानी कहने वाला इंसान ना ज्ञान को समझ पाता है और ना किसी और से सीखने के लिए तैयार होता है। स्वामी विवेकानंद को अपनी माँ की वजह से अपने घर में हमेशा एक रिलीजियस माहौल मिला था। उनके पिता इन सब बातों में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन उनकी माता रखती थी। पर घर में एक धार्मिक वातावरण होने के बाद भी स्वामी विवेकानंद को स्पिरिचुअल क्राइसिस फेस करना पड़ा। उनके पास ज्ञान था, पर यही ज्ञान उनसे कई तरह के सवाल कर रहा था। वो खुद भगवान के होने ना होने पर सवाल कर रहे थे, क्योंकि शायद वो इस असमंजस में थे कि भगवान की असली परिभाषा क्या है। लोग मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं जब उन्हें कभी भगवान को देखा ही नहीं हो? तो आखिर कैसे मिला स्वामी विवेकानंद को उनके सवालों का जवाब? जानने के लिए सुनिए बुक एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्शन, स्वामी विवेकानंद।